हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Realme GT5 Pro स्मार्टफोन के बारे में। और ये स्मार्टफोन दोस्तों जो कि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा टेक मार्केट में। और ये स्मार्टफोन उम्मीद किया जा रहा है कि ये दिसंबर का आखिरी सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस, इस स्मार्टफोन की प्राइस क्या होगी, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या इस स्मार्टफोन को हमें खरीदना चाहिए या फिर किसी अदर ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की थिकनेस जो कि 9.2 मिलीमीटर का है, जो कि काफ़ी पतला आपको देखने को मिलेगा। और इसका वेट जो कि 218 ग्राम है, जो कि थोड़ा सा आपको हैवी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इन हैंड फील दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। और लुक और डिज़ाइन की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफोन जो कि आपको काफ़ी शानदार डिज़ाइन के साथ देखने को मिलेगा। और फ्रंट साइड में दोस्तों आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको बेजललेस स्क्रीन देखने को मिलेगा। और इसका स्क्रीन जो कि कर्व आपको देखने को मिलेगा। और रियल साइड में आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगा। सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाएगी। और मॉड्यूल के नीचे दोस्तों आपको रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और इसका फ्रेम जो कि आपको कर्व देखने को मिलेगा, जिसमें राइट साइड में वॉल्यूम की रोकर्स और पावर बटन देखने को मिलता है। और बटन साइड में माइक, स्पीकर और टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और टॉप साइड में आपको आयर ब्लास्टर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इस स्मार्टफोन की लुक और डिजाइन काफ़ी बढ़िया है। और इस स्मार्टफोन के सभी बटन दोस्तों इस प्रकार से प्लेस किया गया है कि आप इस स्मार्टफोन को सिंगल हैंड भी काफ़ी आसानी से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की मेन फीचर्स की। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे 6.78 इंच का आपको AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका स्क्रीन साइज भी आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 1264 गुने 2780 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। 450 ppi के यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन कॉन्ट्रास्ट जो कि 50:1 का देखने को मिलेगा। HDR10+ का सपोर्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे 4500 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। कलर सेचुरेशन DCI P3 100% का आपको गोमर देखने को मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे सनलाइट स्क्रीन सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कलर एंड ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। और सूरज के रोशनी में भी दोस्तों आपको कंटेंट पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे रियल साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल के यहाँ पे थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। इस कैमरा से दोस्तों आप 4K 30 fps में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें LYT-808 का आपको सेंसर देखने को मिलता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़िया है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। और परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 3.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पे रन करती है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 12 GB का रैम सपोर्ट और 256 GB का यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप हैवी गेमिंग काफ़ी स्मूथली खेल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक साथ कई एप्लीकेशन को ओपन करके वर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कमी भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। और कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 4G और 5G का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे वाईफाई, NFC, USB Type-C पोर्ट और आयर ब्लास्टर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और बैटरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको बैटरी भी काफ़ी बड़ी मिलती है। 5400 mAh का यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाएगा। और चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। 100 वाट का यहाँ पे आपको सुपर बुक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।
इसके साथ दोस्तों यहाँ पे 50 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन की कमी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको एफएम रेडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही दोस्तों यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है। और ये स्मार्टफोन आपको वाटरप्रूफ भी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो कि इंडिया में उम्मीद किया जा रहा है कि 38,990 रुपये के प्राइस में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको ये अपडेट कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।